दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी ना कभी कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर किसी महिला के चेहरे या फिर किसी इंसान के पूरे शरीर पर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी रहती है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतनी सारी मधुमक्खी इनके चेहरे या फिर शरीर पर आकर बैठ जाती है और इनको डंक भी नहीं मारती। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ इनके चेहरे पर होने के बावजूद यह सांस कैसे लेते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में कुछ फैक्ट्स को समझना होगा, जिसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह इंसान कैसे मधुमक्खी के एक पूरे झुंड को अपने ऊपर बैठा लेते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से 5 प्रकार की प्रजातियां ही ऐसी होती है जो शहद का निर्माण करती है। और सौभाग्य की बात यह है कि इन 5 प्रकार की शहद बनाने वाली मधुमक्खियों की प्रजाति में से 4 प्रकार की प्रजाति हमारे भारत के अंदर निवास करती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर मधुमक्खी एक अकेला ऐसा कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन यानी कि शहद मनुष्य के द्वारा खाया जाता है। और 1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए यह मधुमक्खियां तकरीबन 40 लाख फूलों का रस चूसती है, जिसके लिए इनको 1,80,000 मील यानी कि धरती के 6 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। अब आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह छोटी सी मधुमक्खी हम इंसानों से कितनी ज्यादा मेहनती हो सकती है। हालांकि मधुमक्खी एक छोटा सा कीट है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इस छोटे से कीट के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक का उपयोग यह खाने के लिए और दूसरे पेट का उपयोग यह फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए करती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी मधुमक्खी के छत्ते को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती होंगी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। पहली होती है मादा मक्खी, जिसे रानी मक्खी भी कहते हैं, और दूसरी होती है नर मक्खी, और तीसरे नंबर पर आती है फल और फूलों से रस को चूसकर इकट्ठा करने वाली श्रमिक मक्खियां यानी कि काम करने वाली मक्खियां। दोस्तों, अब छत्ते के अंदर मौजूद 3 प्रकार की मधुमक्खियों के काम के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है मादा मक्खी, जिसे रानी मक्खी भी कहा जाता है। और शायद ही आपको यह बात पता हो कि पूरे छत्ते में केवल एक ही मादा मक्खी यानी कि रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना और छत्ते की देखभाल करना होता है। दरअसल रानी मक्खी पूरे समय छत्ते में घूम घूम कर देखती रहती है और छत्ते के अंडे वाले खाने में जो भी खाना उसे खाली नजर आता है वह उसमें अंडा दे देती है, और इस तरह वह पूरे दिन अंडे देती रहती है, जिससे वह पूरे एक दिन में तकरीबन 2500 अंडे देती है। और जब तक अंडों वाले खाने पूरी तरह से नहीं भर जाते, यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है। अब दोस्तों, इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है नर मधुमक्खी, जिसका काम केवल रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करना होता है। और जब रानी मक्खी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद काम करने वाली श्रमिक मक्खियां नर मधुमक्खियों को मार डालती है। साथ ही आपको बता दें कि नर मधुमक्खियों के पास डंक नहीं होता, इसलिए यह अपने छत्ते की रक्षा भी नहीं कर सकती और रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बनाने के अलावा कॉलोनी में किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेती। अब दोस्तों, सबसे लास्ट और तीसरे नंबर पर आती है श्रमिक मधुमक्खियां यानी कि काम करने वाली मधुमक्खियां। इन मधुमक्खियों की संख्या छत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, जिनका काम सबसे ज़्यादा मेहनत वाला होता है, क्योंकि यह काम करने वाली मधुमक्खियां पूरा दिन मेहनत करके फूलों से रस चूसकर छत्ते के अंदर इकट्ठा करती रहती है। देखा जाए तो छत्ते के अंदर शहद के लिए इन मधुमक्खियों की भूमिका सबसे अहम होती है। वहीं दोस्तों, अगर मधुमक्खियों के उड़ने की बात की जाए तो यह 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, जिनकी एक कॉलोनी में तकरीबन 50,000 से 60,000 मधुमक्खियां होती है। और इनको शहद निकालने के लिए प्रत्येक मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर रस निकालना होता है। और आपको बता दें कि मधुमक्खियों में जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं होती, बल्कि यह काम उन्हें छत्ते में मौजूद पुरानी मधुमक्खियों के द्वारा सिखाया जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारने के बाद क्यों मर जाती है? दरअसल दोस्तों, होता यूँ है कि जब भी कोई मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो उसका स्टिंगर यानी कि डंक मारने वाला भाग टूट जाता है, जिससे वह वापस नहीं खींच पाती। हालांकि मधुमक्खी हमें डंक मारने के बाद तो उड़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ केसेस में तो ऑन द स्पॉट ही मधुमक्खी अपनी जान गंवा देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1 चम्मच के 12वें हिस्से के जितना ही शहद का उत्पादन करती है, और एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलोग्राम शहद का उत्पादन होता है। दोस्तों, अगर आप सर्दियों के मौसम में किसी मधुमक्खी के छत्ते के पास बैठकर ध्यान से सुने तो आपको बार बार एक कंपन की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल सर्दियों के मौसम में कुछ श्रमिक मक्खियां छत्ते को गर्म करने का काम करती है, जहां वह अपने छत्ते को 35 डिग्री सेल्सियस के अनुकूल तापमान बनाए रखने
के लिए अपने शरीर को कंपन करती रहती है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि किसी इंसान के चेहरे या फिर उसकी बॉडी पर इतनी सारी मधुमक्खियां कैसे इकट्ठा हो जाती है। दरअसल दोस्तों इस कारनामे को करने के लिए यह लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता यूँ है कि इन्हें शरीर के जिस भी हिस्से पर मधुमक्खियों को बैठाना होता है, यह उस हिस्से पर रानी मधुमक्खी को सबसे पहले बैठा लेते हैं और रानी मधुमक्खी को देखकर छत्ते की दूसरी सारी मधुमक्खियां उसी हिस्से पर आकर बैठने लगती है और देखते ही देखते वह जगह एक छत्ते का रूप ले लेती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी छत्ते में मौजूद एक ऐसी इकलौती मधुमक्खी होती है जिसके आदेश का पालन छत्ते में मौजूद दूसरी सभी मधुमक्खियां करती है और जहां जहां रानी मधुमक्खी जाती है छत्ते की सारी दूसरी मधुमक्खी उसके पीछे रहती है। और यही कारण है कि यह लोग रानी मधुमक्खी का इस्तेमाल करके दूसरी सारी मधुमक्खियों को अपने शरीर के ऊपर बैठा लेते हैं। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।